अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है इस वक्त गिजरी पुलिस स्टेशन में। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया में जो मुलाजमा रख लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता, वो चंद दिनों के बाद घर का सफाया कर जाती हैं। आज कुछ ऐसी ही लाइव स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। पुलिस के हमरा गिजरी पुलिस स्टेशन के SIO शफकत मंगी साहब और उनकी टीम हमारे हमरा जा रहे हैं और उनके साथ जाकर पूरी कोशिश होगी, क्योंकि रैकी तो शफकत साहब की कंप्लीट है। आज कोशिश वो भी करेंगे कि जो मुलाजमा है जो घरों में काम करती हैं, आज उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि वो किस तरह जो है लोगों के घरों में डकैतियां करती हैं। आइए रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गिजरी पुलिस स्टेशन में। माजी में इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए और मैं आप लोगों को गाय बगाए दिखाता रहता हूं कि किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है शहर कराची के अंदर। एक आज ऐसी स्टोरी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं जो शायद हर घर की ज़रूरत है। मासी की मैं बात कर रहा हूँ, मेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। हर घर जो है वो मेड्स को वो रखता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया में, कुछ मेड्स हैं जिन्होंने घर में नौकरी की और घर का सफाया कर दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी अपने घर में मेड रखें, मासी रखें, अपने मुताल्लिका जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं, ताकि इदारे को पता हो, पुलिस स्टेशन को पता हो कि फला नामी शख्स जो है वो उस घर में नौकरी कर रहा है, ताकि बाद में आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और आज ऐसी स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं। आज देखते हैं कि जो SIO शफकत मंगी साहब है और उनकी टीम है, क्योंकि रैकी इनकी कंप्लीटेस्ट है, वो जो मासी जो काम करती है इनके पास पूरी तफसीलात है कि कहाँ पर इस टाइम मौजूद है। इनके हमरा मंजर-ए-आम की टीम जा रही है उनको पकड़ने के लिए। आइए सबसे पहले SIO शफकत मंगी जो कि गिजरी पुलिस स्टेशन के SIO है, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है सर? बिल्कुल ठीक है मंगी साहब, आपको पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं भी आपकी टीम को वेलकम करता हूँ अपने थाने में और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में ये जो है ना हमारा जो ये मासीज हैं इसने बड़ा गंद किया हुआ है और यहाँ पे हर दूसरे घर में ये मासियाँ डकैतियाँ चोरियाँ करती हैं। तो रिसेंट जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिजरी पुलिस स्टेशन की पुलिस के हमरा हम लोग जा रहे हैं मुलजिमा को पकड़ने के लिए। अब देखना ये कि बाद में पता चलेगा कि कितनी खवातीन इसमें मुलविस है। आप जैसे कि सामने देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी भी हमारे साथ मौजूद है, पुलिस की मोबाइल भी मौजूद है और नकदी जेवरात लेकर फरार हो गई है वो मुलजिमा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप लोग तहकीक तस्दीक के बाद जो है अपने घर में कोई भी मुल्ज़िमा को नौकरी पर रखें, मगर लोग नहीं सोचते, फिर बाद में पछताते हैं। बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। माजी में बेशुमार इस तरह के हम लोगों ने प्रोग्राम्स की कवरेज की है, लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, दोबारा ये मैं बात कोट करूँगा, जब भी अपने घर में मुल्ज़िमा को रखें या मुलाजिम को रखें तो उसका NIC की कॉपी या फिर NIC की कॉपी के साथ साथ जो मुताल्लिका आपका थाना है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और आपके सामने ही है, अब वो जिन लोगों के घर में डकैती हुई है वो तो परेशान हो गए कि हमारे घर में लाखों की जो है वो डकैती हो गई है। और देखते हैं अभी क्या होता है। हमारे साथ रहिए आप लोग, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी पुलिस की जो मोबाइल और एहलकार है क्लिफ्टन 2 दरिया पर यहाँ पर अभी एक स्पॉट पर रुके, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रुकने की वजह क्या है। मंगी साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर रुके आप लोग और आपके ज़राए ने क्या बताया। दरअसल जो टारगेट था उसने पोजीशन अपनी मूव कर ली है। तो जैसे हमें टिप मिलती है तो हम उसको फॉलो करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया हुआ है कि ताकि हमें जैसे टारगेट का पता चलता है तो हम उस तरफ मूव करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कितनी खवातीन है। ये तकरीबन 2 ख़वातीन इन्फॉर्मेशन है और एक उनका जो है वो आशना है। अच्छा, तो उनके साथ आई हुई हैं और हमारा इन्फॉर्म हमसे राब्ते में है, जैसे हमें पोजीशन का पता चलता है हम निकल चलते हैं। अच्छा, आशना के साथ यहाँ पे 2 दरिया पे आई हुई। जी बिल्कुल, बड़ी इंफॉर्मेशन है और बिल्कुल आपके सामने ही है। ये सिर्फ आज मंजर-ए-आम की टीम और गिजरी पुलिस स्टेशन की जो नफरी है, ये आप लोगों के लिए आज यहाँ पर अपनी जान खतरे में डाल के, जोखिम में डाल के, क्योंकि ये जो गैंग होता है ना, इनके पीछे भी ये बहुत बड़ा माफिया है। माजी में भी ऐसे वाक़यात अनुभव हुए, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जैसे वाइट कलर गैंग थी, बिल्कुल ऐसे आपको पता है। तो वो 10-15 बंदे होते थे जो पूरा लोडेड होके घर में घुसते थे, फिर उनकी मासी होती थी फ्रंट पे, बिल्कुल ऐसे जो नॉक करके अंदर चली जाती थी, फिर उसके पीछे
ये आते थे। अच्छा, व्हाइट करोला की आपने बात की, पूरे कराची में सरगर्म था ये? जी बिल्कुल, अभी भी इनके तकरीबन 17 केसेस जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं। ओके, व्हाइट करोला की इसलिए मैंने बात की क्योंकि मुझे याद है मेरे घर पर भी व्हाइट करोला ने घर का सफाया किया था। उसके बाद जो है वो कराची की पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 या 10 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा सरगर्म था। करोला में आए थे वो लोग। 21-22 की बात है। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। वहाँ अरेस्ट हुए थे और ये मंगी साहब पूरा घर का सफाया कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं और वेपन से होते हैं और जो है ना उनके सामने जो रेजिस्ट करता है तो उसको उसी टाइम मार देते हैं ऑन द स्पॉट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं इसका क्या लाएमल बनाया आप लोगों ने आइंदा के लिए, क्योंकि लोगों को हम तो अवेयरनेस देते रहते हैं। आज लाइव हम दिखा रहे हैं इनको किस तरह आप काम कर रहे हैं, किस तरह मंजरियाम की टीम काम कर रही है। तो मुझे बताएं लोगों को अवेयरनेस किस तरीके से दें। हम तो गाए बगाए अपने प्रोग्राम्स के तवज्जुह से आप लोगों को देते रहते हैं, लेकिन और मजीद क्या कहना चाहेंगे आप? देखें ना, हमारे आजिज साहब ने जो है इस पर बड़ी अच्छी वर्किंग की है। हमारी जो तलाश ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिस पे हमारा नादरा से लिंक होता है, जिस पे आप किसी का भी थंब लगा देंगे उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। और उसके अलावा नादरा से लिंक्ड होती है और उसमें मोस्टली जो है आपके जो पंजाब के, सिंध के, केपी के कहीं के भी केसेस होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। अच्छा, जो तस्दीक ऐप है ये खाली सूबे सिंध में वर्किंग करती है पूरे पाकिस्तान में? ये तस्दीक ऐप जो है पंजाब में और सिंध में करती है। अच्छा, सिंध में करती है। अच्छा, क्योंकि जब मेड्स रखते हैं तो ख़वातीन से पूछना भी बहुत ज़रूरी है, बेशक वो सरकारी मुलाजिम हो या बेशक वो आम घरेलू घर की एक औरत हो। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल, उनसे भी बात करते हैं वो क्या समझती है जो मेड्स घर में रख लेते हैं उसके बाद ना उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन किसको रख लिया जाता है। वो कहते हैं ना खातून का दिमाग समझ सकती है, इसलिए मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले बताए घर के काम आप खुद करती हैं? जी। अच्छा, खुद करती हैं। अच्छा, आपने कितना साल हो गया सिंध पुलिस में? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। इस वसी तजुर्बा आप रखती हैं, तो क्या समझती है जो ख़वातीन घर में मेड्स रख लेती हैं, आपने माजी में भी इस तरह के वाक़यात देखे? वाक़या तो बहुत हैं, लेकिन कौन कौन से वाक़ये आपको बताएं। लेकिन असल में जो साहब ने आपको बताया है ना, जो बड़े मलिकान होते हैं ना, ज़्यादा तक उनकी कसूर होती है, ठीक है, क्योंकि वो तहकीकात नहीं करते, NIC नहीं रखते, पूरे उसके साथ रखो कि भाई नाम क्या है, NIC रखो, सारा सब कुछ पीछे से मालूमात करो फिर रखो। सफाई कर लेते, फिर जाके कंप्लेन करते, फिर पुलिस ज़िम्मेदार होते। अब पुलिस अपने जानों पर खेल के और सारे यानी कि जो मासिया होती है, जो भी जराइम होते हैं, तो ये आपके सामने टीम मौजूद है और कर रहे हैं अपने काम। अच्छा, गुलशन साहिबा, मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह मैंने कहा कि खातून का दिमाग समझ सकती है, हमारी जो ख़वातीन है ज़ाहिर घरेलू मेजॉरिटी, वो जल्दबाजी में ना कि मुझे काम ना करना पड़े, वो जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती हैं, ऐसे ही रख लेती हैं बगैर किसी कागजी कार्रवाई के। नहीं तो NIC रखना चाहिए, बाकी डिटेल्स अपने में रखनी चाहिए। तो ऐसी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऐसे ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहिए कि सबसे पहले उनको चाहिए कि भाई उनका फ़ोन नंबर NIC उनके लेके अपने पास रख के, कौन है, क्या है, कहाँ से आए, कौन से ज़ात है, पठान है, पंजाबी है, सराइकी। लेकिन ज़्यादा तक ये वाक़यात जो है ना, ये सराइकियों में होते हैं। लेकिन जब वो 2-3 दिन में, 10 दिन में, महीने में सफाई हो जाए, वो तो अपना चोर तो आपको पता है कि वो अपना काम करके 2-3 दिन में उनके पास टाइम होता है, निकल जाते हैं। बाद में फिर लोग पछताते हैं। बाद में पछताते हैं कि भाई हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ। तो इसमें ज़्यादा तक जो है ना ख़वातीन की भी गलती है। हाँ। तो क्योंकि बिना जाने जो है ना वो लोग क्यों रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एक बात मैं आपसे शेयर करूं, मैंने जो देखा जब से आँख खोली है, मैंने देखा कि जो हमारी जो वालदा है, जो पुरानी मेट्स काम करती हुई आ रही हैं, पहले वो करती थी, फिर उनकी बेटियां आ गई, फिर उनकी आगे बेटियों की बेटियां आ गई। तो ये अगर पुरानी आपकी मेट्स है ना, उन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए ना, मैं पोश एरिया की बात कर रहा हूँ, राह चलते हुए जिस तरह कोई खातून जा रही है, माजी में ऐसे केसेस हुए डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही, वो हमने कवर अप भी किए हैं। वो चलते हुए आ जाए, कौन जा रही है, रोक लिया उसको, जी इनको अंदर बुला लें। अंदर जब बुला लिया, अंदर बुला के कल से आ जाओ काम करने के लिए, और ये काम है और इतने पैसे में दूंगी, वो कम पैसों में आने के लिए भी तैयार हो जाती है। सिर्फ इसलिए उनका माइंड होता है, उनका माइंड ये होता है चलो ठीक है, अगर मुझे क्योंकि ज़ाहिर पोश एरिया में कम से कम 25-30 हज़ार से कम मासी नहीं मिलती। और अगर एक मिसाल है 10,000 में वो आ रही है, वो ये सोच कर आ रही है, वो आगे का सोच कर आ रही है, वो ये नहीं सोच रही कि मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वो ये सोच रही है कि 10,000 के बदले में आगे मैंने क्या वारदात अंदर करनी है। फिर बाद में जब घर का सफाया हो जाता है, उसके बाद सर पकड़ के बैठती हैं। फिर जब मर्द घर पर आता है, फिर उनको बताती हैं ये हो गया,
फिर वो मर्द बेचारा क्या करे, वो बाहर की मसले मसाइल को देखे या फिर इन चक्करों में पड़े? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए घर में जितनी भी मेड्स रखी जाती हैं वो मेजॉरिटी वो ख़वातीन अपनी मर्जी के तहत रखती हैं और मर्द हजरात को तो पता ही नहीं होता कि क्या काम है क्या काम नहीं है। मिल गई है, चलें। अच्छा, टिप मिल गई है जी, आ चले जी, फ़ोन आ गया मंगी साहब के पास, SIU के पास, और हम जा रहे हैं। टिप मिल गई अब उस जगह पर जहाँ पर जो है मुलजिमा वो मौजूद है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। सामने समंदर है और दिखाएं ज़रा, ये समंदर है और यहाँ पर जो है इनका कंप्लीट इनकी टिप है और देखते हैं कि अभी पुलिस से जो है वो अपनी कार्रवाई करने में किस हद तक कामयाब होती है। आज ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये जो कराची के अंदर ये जो माफिया सरगर्म हो गया है ना, इसका खात्मा करना है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। मंगी साहब, मुझे ये बताएं कि सामने समंदर है और यहाँ पर हम लोग आ गए, तो अभी क्या आपका ज़राए क्या कह रहे हैं? मेरा जो इन्फॉर्मर है वो आ रहा है। अच्छा। और वो सामने ही आ रहा है, तो वो बंदे इधर ही हैं। अच्छा। वो जैसे हमें बताता है तो हम उसके ऊपर रेड कर। दो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, एक लेडीज एक जेंट्स, सफेद रंग का कुर्ता शलवार पहनी हुई आगे बैठे। मैं आगे के चलते इशारा देके मैं सीधे निकल जाऊंगा। कौन से कलर के कपड़े वगैरह पहने हुए? व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ और वाइट जैकेट पहनी हुई ब्लैक कलर की। ठीक है, बाल सही सर के काम में बाएं में एक लेडीज लड़की बुरका में। ठीक हो गया, मैं सही इशारा है। करते हुए साइड पर। ठीक है, हो गया। बिल्कुल जी जी पक्की खबर है। बिल्कुल जी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी इनके आए थे पुलिस जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने आके मंगी साहब को कहा है कि वहाँ पर शलवार कमीज़ में उसका एक साथ एक बंदा बैठा हुआ है और वो जो मुल्जिम हुआ है वो भी उनके साथ मौजूद है। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, समंदर पर डेट ही मारने आए हुए हैं, तो आजकल क्या ज़माना आ गया, मासी भी डेट पर जा रही है, ये भी एक हैरानकुन बात है। और देखते हैं भी क्या होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। भाग रहे, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कॉलेज की नहीं मारूंगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देख लिया कि पकड़ लिया है उस मुल्जिमा को और अपने आशना के साथ यहाँ पर डेट पर आई हुई थी। सामने समंदर आप जैसे देख सकते हैं और इस जगह पर ये लोग मौजूद थे। कंप्लीट रैकी पुलिस की, उसके बाद जाके कामयाबी नसीब हुई है। और आपके सामने दोपहर से मंजर-ए-आम की टीम जो है वो गिजरी पुलिस स्टेशन के साथ थी और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैफे किरदार तक पहुंचाएं। उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मंजर-ए-आम की टीम और गिजरी पुलिस स्टेशन कामयाब हुए। अभी मजीद पता चलेगा कि एक को तो पकड़ ली है, इसमें कितनी खवातीन मुलविस हैं ये तो बाद में पता चलेगा। ये कितने घरों का सफाया कर चुकी हैं। और जैसा आप देख सकते हैं समंदर के पास से, यानी कि 2 दरिया के पास से, क्लिफ्टन कराची से इनको गिरफ्तार किया गया है और मजीद जो है वो ये इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन थाने में जाके पता चलेगी। और पूछते जरा जी जनाब, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ इधर। नाम क्या है? नाम क्या? गुलाम नबी। क्या कर रहे थे यहाँ पे? बस ऐसे घूमने आए थे। ये कौन है? ये दोस्त है मेरी। कौन सी दोस्त है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? दोस्त है। तुम इसके साथ मिला हुआ है, चोरी करता है? इसका लड़की का क्या नाम है? सानिया। क्या नाम है तुम्हारा? कब से बैठे हुए थे यहाँ पे? 1 घंटा हो गया है। तुम्हें पता है ये जिसके साथ तुम घूम रहे हो नहीं, मुझे ये पुलिस को वांटेड थी? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम था? नहीं मालूम था। घर से सफाई करके भागी है, डिफेंस के घर से। वो मुझे नहीं मालूम है। नकदी जेवरात कैश लेके चल बसी। पता नहीं है मुझे ये। नहीं पता? नहीं पता। ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है इसके साथ, ये भी मिला हुआ है और ये इसके साथ करवाता है इसको और इसे रखवाता है, फिर इसके बाद साथ इसके साथ अयाशी करता है। अभी तुम अयाशी करने आए थे इधर? ऐसे घूमने आए। दूसरों के घर से चोरी करके तुम अयाशी कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? घूमने आए थे ऐसे। दूसरों के सफाया करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? इधर की है, किधर के? कराची के। ये सर अभी टाल मटोल कर रहा है। ये जाके थाने जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये एक सच खुलेगा और इनसे पूरी तफ्तीश करेंगे। ये बताएगा इसको भी कहाँ डालें गाड़ी के अंदर, उसको भी डालें। ले चलो इनको थाने पे चलो। आप आ जाओ हमारे साथ। जी मंगी साहब मुझे ये बताएं कि कामयाब पैदा किए। मंगी साहब मुझे ये बताएं कि पीछे तकरीबन 10 दिन से काम कर रहे थे, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो 100% अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी दी, 100% सही थी। तो इंशाल्लाह अभी हम इनको इंट्रोगेट करेंगे थाने पे जाके और उसके अलावा इनसे जो रिकवरी है, जो इन्होंने डकैती मारी है, वो पूरी रिकवरी करवाएंगे। अच्छा मुझे ये बताया अभी, जैसा आपने देखा कि आशिक भी साथ मौजूद था, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो आशिक था ये सरपरस्त से आला लग रहा है कि यही चलाता। देखिए इनमें से ये होता है कि इनके जो मर्द हैं वो कुछ भी नहीं करते, इनकी लेडीज ये काम करती हैं
वो बैक पे सपोर्ट करते वो होंगे। बैग पे सपोर्ट करते हैं, कुछ डकैतियां वगैरह मार के अपने घर के और अपने मर्दों के जो अयाशी हैं वो उनके जो सामान है वो पूरे करती हैं। ओके, तो ये इनका काम है। गुलशन साहिबा जरा इनको यहाँ लाए ना, यहाँ लाए गुलशन साहिबा, जरा दिखाएं जरा इनको किस मुश्किलात के बाद आपने आज इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया। पुलिस से कब तक भागेगी, आखिर लगी गई है हमारे हाथों। ये इसका पर्स है अभी। और पर्स मुझे तो ये मेड तो नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेड ऐसी होती है बड़ी आजकल फैशनेबल मेड से, फिर बस क्या करें, देख लिए सब कुछ आपके सामने। क्लिफ्टन की मेड से ऐसी होती है आपके सामने, पर्स भी हाथ में और प्रॉपर ड्रेसअप और घड़ी भी जबरदस्त पहनी हुई है। और ये घड़ी इनकी अपनी नहीं होगी, ये उन बेचारी वो जो मालकन होगी जो घर में जहाँ पे काम करती होगी, यकीनन उनकी ये घड़ी होगी। और यहाँ पे कब से बैठी हुई थी? 15 मिनट पहले ही आए थे, थोड़ी देर हुई थी। झूठ बोल रही हो, थोड़ी देर पहले ही आई हैं। काफी देर पहले से आई हुई। और तुम्हें पता था कि तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है? नहीं, क्यों करती थी ऐसे काम? पैसे चाहिए थे। शादीशुदा तो होने नहीं होगी, तभी तो आशिक के साथ बैठी। शादीशुदा? नहीं, ये कौन था? आशिक था ये? दोस्त थे। वही आशिक ही हो गया ना, दोस्त आशिक ही हुआ ना। इतने समंदर में ऐसे माहौल में तो आशिक के साथ इंसान बैठेगा। नहीं, दोस्त थे बस। आपके सामने नाज़रीन, अभी ये तो इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। गुलशन साहिबा, आप भी दोपहर से हमारे साथ थी और आप भी, हम देख रहे थे कि आप भी तगौदों में थी कि इसको कैफे किरदार तक पहुंचाए, क्योंकि एक आप लोगों का मिशन था। आपको भी ऊपर से आपके जो आपके आला अफसरान, उन्होंने आपको एक टास्क दिया था कि ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाए। 3-4 वारदातें यहाँ पे हो चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, तो ये क्या मामला, क्या इतना सरगर्म क्यों हो गया ये? बस चोर ज़्यादा हो गए और मासिया रख रहे, और जो है ना मालिक जो है ना इनके NIC नहीं रख रहे। बाद में जो हो जाते हैं चोरी तो फिर पुलिस के पास पहुंच जाते। अब सब आपके सामने है। चेक करें कि इसका असला वसला तो नहीं है? वो तो अभी चेक किया आपने, इसका असला तो नहीं है? इसके पास असला नहीं है, असला तो नहीं है? असला नहीं था इसके पास। अच्छा, ये तो शक्ल से मुझे लग रहा है कि ये मंशियात फरोश लग रहा है। इसके साथ मिला हुआ है, ये पहले भी वारदात में इसने की होंगी, जिसका रिकॉर्ड जाके चेक करेंगे हम CRO पर कि ये पहले भी वारदातों में रहा है। शक्ल से सही बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भी तजुर्बा हो जाता है, काम कर करके इतने सालों से कर रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्रिमिनल पक्का वाला है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो नशा वशा करते हैं, फिर इनको हायर करते हैं, मासियों को अपने साथ मिलाते हैं और घरों में डकैतें डलवाते हैं, फिर उनको बाहर लेके ले जाने की सहूलतकारी करते हैं। इनकी अयाशी भी कर रहे होते हैं समंदर पे बैठ। इनको सहूलतकारी भी देते हैं इनको ये लोग। और अभी तो अयाशी कर रहा था। अयाशी कर रहा था बेटा इसके साथ। अभी जाके थाने में एक सच बताएगा ये, इसने क्या क्या किया इसके साथ मिलकर और कौन सी वारदातें की है। कौन सी, जिस तरह भी एक खातून को पकड़ा और कितनी मुलविस मासियाँ होंगी या मिंड होंगी जिनके साथ इसने कार्रवाई होगी बंगलों पर, ये सारा जाके थाने में उगलेगा इंशाल्लाह। चलो जी, अभी चलते हैं थाने और वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं और आपको दिखाएंगे इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन। वहाँ से जो SIO मंगी साहब है वो पूछगछ करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मुलजिमा को गाड़ी में बिठाया जा रहा है। मुलजिम को भी बिठाते हैं गाड़ी में, मुलजिम को भी बिठाते हैं। ये तो सरपरस्त आला लग रहा है जिस मुलजिम को बिठाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यही जो है ये खवातीन को जो है ये डिफेंस के एरिया में, क्लिफ्टन के एरिया में ये चलाता होगा। घरों में पहले भेजता होगा, फिर वारदातें कराता होगा, फिर शाम रात के टाइम पे यहाँ पे समंदर पे आके अयाशी करता होगा। और ये रंगरलिया मना रहा था यहाँ पे, रंगे हाथों गिजरी पुलिस स्टेशन ने पकड़ा मंजर आम की टीम के हमरा। और ये क्रेडिट गिजरी पुलिस स्टेशन और मंजर आम की टीम को जाता है कि हम लोग भी ऐसे लोगों की तकदों में लगे हुए थे। अभी आपको ज्वाइन करते हैं हम लोग गिजरी पुलिस स्टेशन से। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि समंदर 2 दरिया कराची क्लिफ्टन के एरिया से मुलजिमा को और मुलजिम को जो है वो पकड़ ली है गिजरी पुलिस स्टेशन ने। और मंजर आम की टीम भी आपने देखा कि शाना बशाना पुलिस के साथ थी। और ये सिर्फ सब कुछ जो हम ये जो कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आपके घरों में जो ये लोग काम करके सफाया करके चले जाते हैं, ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सामने मोबाइल में देख रहे हैं कि मुलजिम और मुलजिमा दोनों गाड़ी के अंदर मोबाइल में मौजूद हैं। और हमेशा एक बात मैं आपको कहता हूं कि सोच समझ कर, बार बार ये बात कहता रहूँगा, प्रोग्राम के आखिर तक कहता रहूँगा, सोच समझ कर सारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बाद अपने घर में मुलजिम या मुलजिमा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेड, मासी या कोई अगर लड़का भी रखें घर में काम करने के लिए तो देखभाल के रखें, क्योंकि बाद में यही होगा आपके सामने ये आपके घर का सफाई करके चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप लोग परेशान रहेंगे। अभी मजीद इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन थाने में जाके SIO साहब करेंगे, मंगी साहब। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।
जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग वापस आ गए और मुलजिम और मुलजिमा बिल्कुल गिजरी पुलिस स्टेशन में वापस आ गए और पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है गिजरी पुलिस स्टेशन की। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर से आपको ज्वाइन करेंगे और मजीद इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन जो SIO जो मंगी साहब हैं वो अभी करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं गिजरी पुलिस स्टेशन में हम लोग वापस आ गए हैं एक कामयाब कार्रवाई के बाद। अब जो अमल शुरू होता है वो है इंटेरोगेशन का, इन्वेस्टिगेशन का। आइए मंगी साहब से पूछते हैं वो क्या सवालात करते हैं मुलजिम से और मुलजिमा से। मंगी साहब, मुलजिम मुलजिमा आपके सामने मौजूद है, सवालात आपके होंगे, जवाबात इनके होंगे। जी अभी हम मुलजिम को थाने पे लेके आ गए और इनकी प्रॉपर इंट्रोगेशन करेंगे, ठीक है। और वो आपके सामने होगी। कोई सवाल आपको पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं। अपना नाम बताओ। सानिया, कहाँ से बिलोंग करती हो? मुल्तान। लास्ट वारदात कब की थी? मुल्तान यहीं कराची में। कब की थी लास्ट वारदात? कराची में की थी कब, किस तारीख को? 2 दिन पहले। कितनी डकैतियाँ कर चुकी हो इससे पहले? एक ही की है। लेकिन तुम्हारा CRO बता रहा है कि तुमने 4-5 और डकैतियाँ की हैं एक ही की है। और 3 मतलब जेल भी जा चुकी है। नहीं, अमजद भाई ये झूठ बोल रही है और इसकी प्रॉपर इंट्रोगेशन हम करेंगे और उसके अलावा फिर आपको बताते हैं इस मुलजिमा का रिकॉर्ड जो है, इसके ऊपर 8 केसेस हैं जी जी, और ये 4 मरतबा जेल जा चुकी है अकॉर्डिंग टू इसके जो जेल के जो रिपोर्टें बता रही हैं। अच्छा मंगी साहब, अभी जो सामान इनके पास से बरामद हुआ है वो तो अभी मजीद आप चेक करेंगे क्या क्या इनके पास हुआ है। तकरीबन कितने की जो है वो डकैती आप क्या समझते हैं जो इन्होंने वारदात की है घर के वो अंदर? तकरीबन 2 से 3 करोड़ की डकैती है। अच्छा, और अभी इनिशियली जो फर्स्ट इसकी हमने सर्च की थी तो इसके पर्स से 4 लाख रुपए रिकवर। ओके सही। ये पर्स, जरा पर्स आप चेक करें जरा प्लीज, यहीं पे चेक करें जरा क्या क्या सामान है। क्या बात है, क्या बात है, कायद आजम दिखाएं जरा। ये आप देख सकते हैं, ये कैश और ये तकरीबन 4 लाख रुपए। ये जी 4 लाख अच्छा। रुपए और ये मोबाइल। अच्छा, और इसके अलावा अब मजीद चेकिंग जारी है और आपके सामने और मुलजिम की भी तलाशी ली जा रही है। 4 लाख रुपए कैश है, रंग रलियां बना रहे हैं, समंदर 2 दरिया क्लिफ्टन पे। सर्दी का मजा तो ये लोग ले रहे हैं असल में, और हम तो खाली वो कहते हैं ना चने बेचने आए हुए। आपके सामने लोगों के घरों में डकैतियां करते हैं रात के टाइम पे, ये लोग जो है ये अयाशी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया की अगर बात की जाए ना, मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे 3-4 वारदातें हो चुकी हैं। मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश है जो हमारे शहरी डिस्ट्रिक्ट साउथ में रहते हैं, क्योंकि आज हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है ऐसे लोगों से बचें। ये सरपरस्ते आला ये घरों में रखवाता है और फिर पीछे जो है ये कार्रवाइयां डालता है, और ये अकेला नहीं होगा, इससे पूछते हैं अगर आपकी परमिशन। पहले आप इससे सवाल करें जरा मुलजिम से। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम नबी। ये क्या लगती है तुम्हारी? दोस्त है। कितने अर्से से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? ये 3-4 महीने से। कितनी वारदातें करवा चुके हो इससे? 2-3 की है। कहाँ पे? कराची में। लास्ट वारदात कब की थी? ये हफ्ता 1.5 हो गया है। कितने की थी? ये मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, 2-3 करोड़ तुझे की थी। कितना हिस्सा मिला था? 2-3 करोड़ की। 2-3 करोड़। तुम्हारा कितना हिस्सा मिला? बस मिलता है, ऐसे खाते पीते हैं, क्या खाते पीते हो? बस घूमते हैं फिरते हैं। कहाँ घूमते हो? इधर कराची में, और फिर लाहौर, पंजाब भाग जाते पंजाब, हो? वहाँ पंजाब जाते हैं। वहाँ जाके पैसा, वहाँ सोना वहाँ बेचते हो? हाँ, किस जगह बेचते हो? इधर कराची में भी भेजते हैं। कराची में बेचते हो? हाँ, तो कितनी अर्सा हो गया इसके साथ? 6-7 महीने और हुए। कितनी औरतें रखी हुई तूने? 3-4 और भी हैं। 3-4 भी औरतें हैं? हाँ, और उस दिन जो इस वारदात में इसके साथ दूसरी औरत थी वो कौन थी? वो भी उधर की है। तो अभी कहाँ है वो? पता नहीं है उसका। कहाँ है वो? तू नशा कौन सा करता है? कुछ भी नहीं। तू शक्ल से नशा ही लग सच रहा है। सच बताओ। आज पीता है? नहीं, कुछ भी नहीं पीता। नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तेरा शक्ल से लग रहा है तू आज नहीं, पीता है। मुंह से स्मेल आ रही है इसको, देखो जरा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पीता। चर्च शक्ल पीता है? देख इसकी, नहीं, शक्ल नहीं। देख। चर्च भी पीता है, शक्ल बता रहा है इसकी। आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ चंद सवाल कर लूं? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, जब मासूम कराची के आवाम के घरों में तुम डकैतियां करती हो, पंजाब से तुम आई हुई हो, और मुझे ये बताओ कि यहाँ ये तुमने पेशा बनाया हुआ है,
ख्याल नहीं आता, शर्म नहीं आती कि लोग हलाल रोजी कमाते हैं? जिस तरह ये बता रहे 2 करोड़ की लाश डकैती की है, अभी 15-20 लाख रुपए का मैंने देखा, अभी वो टेबल पे सामान निकाल कर रख रहे हैं, उसमें कैश भी है, मोबाइल फोन्स भी महंगे वाले, उसके अलावा जो है वो जेवरात भी हैं। वो कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद अपनी खवातीन को दिलवाते हैं, तो उसके बाद आप लोग आते हैं इतने प्यार मोहब्बत के साथ सफाया करके चले जाते हैं, और आप लोग सफाया करके रात को रंगरलियां मना रहे होते हो। क्यों ऐसा कोई ख्याल नहीं आता कि यही काम करी शुरू से? यही काम करे शुरू से। तो नौकरी वगैरह के नहीं चक्कर में पड़ी कि मैं काम धंधा कर लूं, कोई एक हलाल रोजी कमा लूं? नहीं। अच्छा, अगर पीछे की बात की जाए तो तुम्हारे जो दीगर बहन भाई हैं उनको पता तुम ये काम करती हो? नहीं, किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे माँ बाप को पता है कि ये काम करती हो? नहीं। तो उनको क्या कराची बोल कर आई हो? काम के लिए जा रही हूँ। बड़ा जबरदस्त काम कर रही हो, क्या धंधा कर रही हो कि लोगों के घर का सफाया कर रही हो, और फिर यहाँ से तो फिर तगड़े उनको पैसे बेचती होगी, जी। महीने के लाखों में बेचती होगी। जी। वहां पे माँ बाप समझते हैं कि शायद हमारी बेटी कराची में एक जबरदस्त नौकरी कर रही है, और क्या घड़ी पहनी, क्या आप लोगों ने पहनी होगी। अभी मैंने वॉच देखी, क्या जबरदस्त ये पर्स देखें आप, पर्स देखें, चार्ल्स एंड कीथ का पर्स है, जबरदस्त पर्स, महंगा वाला पर्स, ब्रांडेड पर्स है, और घड़ी देखें आप जरा, क्या घड़ी पहनी हुई है। इसके अलावा पता नहीं क्या क्या भी सही सब बताते कि रोलेक्स की घड़ियां क्या क्या इनके पास से बरामद हो रही हैं। और बकाया सोना आपने कहाँ रखा है? बकाया सोना कहाँ है? जो बंगले से चोरी किया सब कुछ सच सच बताओ, बंगले से क्या क्या चोरी किया है बताओ। हमारे साथ चलो तो सब हम यहीं पर ही, इनके पास। कहाँ पर है? इनके पास है। कहाँ है बकाया सोना? कहाँ रखा है? इधर ही हमारे साथ चलो तो हम दिखा देंगे। निशानदेही कराएगा इसका? हाँ कराएंगे, निशानदेही कराएगा? हाँ, कराएंगे, हाँ? कराएंगे, देंगे, कराएगा ना? जी जी। किस जगह पे चलेगा? इधर ही है, किधर, किस जगह है? गुलशन साइड पे। गुलशन साइड पे? जी। क्वार्टर पे रखा हुआ है? नहीं, दुकान है, उसको दिया हुआ है। दुकान पे दिया हुआ है? जी। अभी सर इसको लेके जाते हैं। ये तो शक्ल से के साथ ये तो और शक्ल से क्वांटिटी में मंशियात चोरी फरोश लग रहा करवाते है। हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 3-4 लड़कियां तुमने रखी हुई हैं, पहले इनसे घरों में डकैतियां करवाते हो, उसके बाद फिर रात के टाइम पे रंगरलियां मना रहे होते हो। कुछ शर्म आती, कुछ ख्याल है कराची वालों का? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बात है। पंजाब से आके ये काम करते हो यहाँ पे? गलती हो गई है। ये गलती क्या गलती? अच्छा, ये गलती कितनी बार हुई है? ये बस यही। पहले जेल गए हो? नहीं। चलो आज जरा हवा खा के आना, ठीक है ना? ठीक। जेल की हवा खा के आना। और तुम तो जा चुके, सही सबने बताया। नहीं, मैं नहीं गई हूँ। खैर, मैंने एक बात खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि ये ये देखें। जितने भी जुर्म कर लेना, अमजद भाई ये देखे जो- इसका रिकॉर्ड है, ये इसका सीआरओ है। ये देखें, ये इसका सीआरओ, इसका रिकॉर्ड है ये, और इसके तहत ये 3 बार जो है ये जेल जा चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये हमेशा यही कहते हैं ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है। मैं जब भी किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू करता हूं ना, तो वो यही कहते हैं ये फर्स्ट टाइम है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं होता, ये कई बार हवा खा के आ चुके होते हैं। आप देख लें किस तरह समंदर पे 2 दरिया पर ये लोग बैठे हुए थे, इनको क्या फिक्र फाका कि कराची के हम किस तरह मेहनत करके, बेशक वो बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन मेहनत तो करते हैं ना, मेहनत मुशक्कत करने के बाद ही तो करोड़ों का सामान वो खरीदते हैं, अपनी बेगमात को खरीद कर देते हैं। किस तरीके से वो जो गोल्ड के सेट हैं, क्या पता किसी ने अपनी बीवी को शादी का तोहफा दिया हो, क्या पता किसी ने अपनी बहन को तोहफा दिया हो। आप ये बताएं कि आए पल भर में लेकर उड़ गए, तो ये कहां का इंसाफ है। और ये 3-4 वाकयात डिस्ट्रिक्ट साउथ में हो चुके हैं, लेकिन आज एक गिरोह को तो पाए तकमील तक पहुंचाया मंजर आम की टीम ने पुलिस के हमरा मिलकर। ऐसा ही साहब, मुझे ये बताएं कि आपके सामने ये जो कार्रवाई हुई है, थोड़ा बताएं कितना आज की जो वारदात है, कितना कैश इकट्ठा हुआ, कितने मोबाइल और कितने जेवरात इकट्ठे हुए? आपके सामने ही है, इसकी परस से ये 4 लाख रुपए कैश और 2 मोबाइलें निकली हैं। अच्छा। और जो मुलजिम है उसके परस से भी तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये निकले हैं, और अभी तो सीन बाकी है, और आप देखेंगे कि कितनी रिकवरियाँ होती है। तो अभी इनको लेके चलते हैं और उनकी पॉइंट स्टेशन पे रिकवरी करेंगे सोने की और डॉलर्स की। तो लेट्स गो, उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, इनके पास से कोई असला वगैरह तो नहीं बरामद हुआ? नहीं, वेपन का कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मोस्टली ये वेपन यूज़ नहीं करते। ओके। तो इनका एक आर्ट है, तो ये या तो चौकीदार को या किसी मुलाजिम को, ड्राइवर को अपना गर्विदा बनाते हैं अपने अदाओं से, और फिर वहाँ पे बंगले में काम ले लेती हैं, सही है। और उसके बाद घर का सफाया करती हैं। अच्छा, अभी जो इनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई तकरीबन मेरे ख्याल से 10-15 लाख की तो होंगी ये। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, ये आईफोन है, और ये 4 लाख रुपए कैश है। मोबाइल, पर्स के अंदर भी पैसे भी मौजूद होंगे। बता, सामान कहाँ पड़ा हुआ है? कयूमाबाद। किस जगह पे? क्वार्टर है उधर। क्वार्टर है जी। अभी लेके जाएगा? हाँ, जाएंगे। बरामद कराएगा हमसे? हाँ। कितना सोना है? बस देखें कितना है। कितना क्या तुझे, इसने कितना दिया था तुझे?
बस उधर पड़ा है जो भी है और वो। क्या क्या है? और मोबाइलें भी हैं, पैसे भी होंगे। पैसे भी हैं? हाँ। अभी सर इसको आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इसको आप लेके जाऊं? इनको लेके इसकी जाएं निशानदेही पे इसकी और इनकी बरामदगी पॉइंट स्टेशन पे जो रिकवरी करवा के आ जाएं, कराऊं। ठीक है सर, तो तब तक मैं इसको इंट्रोगेट करता मैं हूँ। स्टाफ को लेके जा रहा और हूँ, इसकी जो दोस्त है दूसरी ठीक है। जो भाग गई है, तो उसके बारे में से पूछते हैं, तब तक इसकी जाके रिकवरी करवा के आ रिकवरी कर जाएं इसकी पॉइंट और स्टेशन स्टाफ को साथ के ले जाएं। स्टाफ को ले जाता हूँ, पुलिस पार्टी को। चलो भाई पुलिस पार्टी। चले जी, बिल्कुल नाज़रीन आपके सामने, और मजीद अभी और चीज़ें भी बरामद होगी इनके पास से, अभी आपके सामने ही अभी इसको लेकर गए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुलशन से बात करते हैं। गुलशन साहबा, मुझे ये बताएं कि आपके सामने मुलजिमा मौजूद है और एक आज मेहनत के बाद आपने जो है यहाँ तक पाए तकमील तक पहुँचाया, क्या समझती हैं ये इस तरह के लोगों की हलाल रोज़ी को किस तरह चंद सेकंडों में उड़ा लेते हैं? बस सिंध पुलिस की तो पूरी कोशिश है कि जराइम को ख़त्म करे, और इनको देखो ज़रा चेहरे पे ज़रा सा भी कोई शर्म हया है ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं है। एहसास ही 3 बार पहले जा चुके हैं। और ये पैसे किसी की शादी के होंगे, किसी के ऑपरेशन के होंगे, किसके लिए जमा किए होंगे, और क्या पता इन्होंने किसी शौहर ने मोहब्बत के साथ अपनी बीवी को तोहफा दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा भी तो हो सही सकता कह है रहे हो, ना? लेकिन इनको एहसास ही नहीं है। और दूसरे दोस्त का नाम बताओ। सना। सुना आपके सामने ही, और किस तरह ये लोग पंजाब से आगे हमें वारदातें करते हैं। तो एनआईसी का है तुम्हारी? NIC नहीं है। काम पे जहाँ पे बंगले में काम कर रही थी तो एनआईसी रखी नहीं है? नहीं नहीं, किसने रखवाया था? जमानत किसने ली थी? मालिक ने ली थी। कौन से मालिक ने? मालिक का नाम क्या है? बस आपके सामने ही है, और देख लें आपके सामने, कोई एनआईसी नहीं रखवाया। मैं वही बात करूंगा, मुताल्लिका थानों में रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं हमेशा एक बात आप लोगों से कहता हूं कि अभी आपने देखा कि लेडी कांस्टेबल गुलशन साहब ने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एनआईसी नहीं रखा। अभी ये चौथी बार जेल चली आएंगी, ये फिर बाहर आ जाएंगी, फिर वही इनके काम शुरू हो जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है, मैं तो कहता हूँ इतना सख्त कानून तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये अंदर जाए ना तो बाहर ना, इनको जरा पता तो चले कि जेल है क्या, क्योंकि आराम से बाहर आ जाते फिर दोबारा वही काम शुरू कर देते। एक बार जब इंसान जेल चले आता है ना तो उसका खौफ बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं कहूँगा हमेशा, जब माजी में भी हमने इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, सख्त सजा जब तक नहीं मिलेगी ना ये लोग नहीं सुधरेंगे। गुलशन साहिबा, जाते आते आज क्योंकि पूरा दिन आपने हमारे साथ गुजारा मंजरियाम की टीम के साथ, क्या मैसेज देना चाहेंगी कराची की आवाम? लेकिन ये लोग बड़े सख्त हैं, इनको जितने भी सज़ा मिल जाए ना ये लोग कभी नहीं सुधरते। कराची की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी अगर ज़मानत लेते हैं तो ज़मानत लेने वाले के लिए मेरी ये गुजारिश है कि पूरी तहकीकात करें। जब भी मतलब चाहे आदमी को रखना है, ड्राइवर को भी रखना है, लेडीज़ को भी रखना है, तो एनआईसी फ़ोन नंबर, पीछे कौन से गांव का है, किस मकसद के लिए यहाँ आया, जब वो सफाई हो जाता है ज़मानती भी पकड़ा जाता है, वो भी ज़ब्त में आ जाता है। और वो तो आएंगे। तो अब सब कुछ आपके सामने है, कह रहे कुछ नहीं है। चले भी थोड़ा आप इसकी जब मेहमान नवाजी करेंगे तो सब कुछ बता देंगे। बिल्कुल ऐसी जब इनकी इसकी मेहमान नवाजी होगी ना, ये सब कुछ बताएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी जनाब, बिल्कुल अभी मैं जा रहा हूँ, आपके सामने अभी लेकर गए पुलिस कांस्टेबल, और उनके साथ उस घर में जा रहे हैं जहां पर मजीद सामान रखा हुआ है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग वापस आ गए और मुलजिम आपके सामने है, उसके पास से ये रिकवर भी हुई चीज़ें, बरामद हुई है इससे, ये मोबाइल है सर, मोबाइल्स हैं, और सर ये सोने के सेट हैं, ये देखें, ये 4 मोबाइल हैं, 4 मोबाइल है, सोने के सेट है, एक सोने का सेट है ये भी सेट है सर। और ये भी सोने का सेट है जो हमने मौका वारदात पे सील किया हुआ है, और इनको भी सील करेंगे। हाँ। तो नाज़रीन ये देखें आज आप इस साइड पे आ रिकवरी हुई है, जाइए, इस साइड पे आ इनसे। जाइए। और जी। बकाया रिकवरी जो है इसकी जो दूसरी जो दोस्त है उससे करेंगे। तो हम इस पे काम कर रहे हैं और ये चीज़ें आपके सामने है। तकरीबन 25-30 लाख की रिकवरी हमने की है। मंगी साहब, आपके सामने लाखों मालियत का ये सामान आपके सामने मौजूद है, और घड़ी है, पर्स है, नकदी है, जेवरात हैं, और ये कराची वालों का वो सामान है जो मेहनत मुशक्क़त के बाद वो लोग भी, बेशक बड़े घर के होंगे लेकिन वो लोग भी तो मेहनत करने के बाद, पता नहीं किसी की माँ का सेट होगा, किसी की बेगम का होगा, किसी की बहन का सेट होगा। क्या कहना चाहेंगे आज की कामयाब कार्रवाई के बारे में? मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कामयाबी दी, और आपने देखा कि कितना कीमती सामान है। ये एक झटके में ये ले गए। लोगों की, यहाँ के जो रहायशी हैं उनके सालों की मेहनत है, उनके बच्चों की शादियों के सेट होते हैं, उनके मेहनत के पैसों से ये बनाए होते हैं। सो ट्रू। तो ये एक झटके में 5 मिनट में लेके चले जाते हैं। इनको कोई एहसास ही नहीं होता कि उन पे क्या बीतती है, उन पे क्या गुजरती है।
उनके साथ क्या मसले मसाइल होते हैं। तो ये आपने देखा, अभी मोदी से रब्ता करेंगे और उनके हवाले करेंगे आफ्टर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो बाकी जो ये है कि मैं कराची के अवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा बार कि प्लीज़ 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 जब भी कोई मासी रखें, जब भी कोई सर्वेंट रखें, तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें और उसकी प्रॉपर उससे CNC ले लें और पुलिस से वेरिफिकेशन करवाएं और आपके पास तस्दीक ऐप है उस पर उसको चेक करें कि आइदर वो मुल्जिम है या इनोसेंट है, उसके बाद ही फिर उसको आप रखें। तो ये मेरी एडवाइस है आप सबको और कराची के अवाम को कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस पर अमल करें और अपने आप को और अपने कीमती सामान को इन जब क्रिमिनल्स से बचाएं। बड़ी मेहरबानी। मंगी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हम भी आपके साथ तकरीबन दोपहर 1 बजे से आए हुए थे और ये कामयाब कार्रवाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये था आज का मंज़िल-ए-आम प्रोग्राम और आपने देखा ये लाखों करोड़ों का धंधा कर रहे थे पंजाब से आकर यहाँ पे मासूम अवाम कराची का जो है ये बहाने से घर में नौकरी का इनको मिल जाती है और कम पैसों में, जिस तरह भी मुलज़मा ने कहा कम पैसों में मुझे नौकरी मिली, वो कम पैसे जो थे ना वो ज़्यादा पैसे इस तरह बनते हैं। उनको पता है बाद में हमने करोड़ों का धंधा करना है शहर कराची में और बगैर किसी मर्द की सरपरस्ती के ये लोग नहीं कर सकते। मर्द की सरपरस्ती मौजूद थी तभी इतना बड़ा गिरोह चल रहा था। और इन फ्यूचर मैं बार बार ये कहूंगा, इन क्लोजिंग भी ये कहूंगा कि आप लोग जब भी कोई घर में मेड रखें, बेशक वो लड़का हो लड़की हो, उसकी तस्दीक तहकीक के बाद रखें। और जिस तरह तस्दीक ऐप के बारे में बताया, बड़ा सिंपल है, अगर इस्तेमाल नहीं करनी आती तो एक और तरीकेकार ये है, मैं आपको बताता हूं। अपने करीबी मुताल्लिका थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका NIC की कॉपी वहां पे जमा करवाएं। आप बताएं इस मुलाजमा को या मुलाजिम को मैंने घर पर जो है मैंने अपने रखा हुआ है, तो उससे होगा कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी, ताकि पुलिस को पता होगा कल को कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को भी आसानी हो जाएगी, हाँ ये इनके घर में इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया हुआ था। लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है, फिर बाद में टाइम निकल आता है जब थानों के चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं। पहले ही टाइम निकाल लें ताकि आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जिस तरह मैंने कहा थाने में एंट्री करवाएं बहुत जरूरी है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया की बात कीजिए, 3-4 वारदातें हो चुकी हैं, मजीद वारदातें ना हो उसके लिए आज मंज़िल-ए-आम के प्रोग्राम ने मंज़िल-ए-आम आप लोगों को दिखाया कि आज पुलिस के हमरा हम लोगों ने जाके ये पूरी कवरेज की, आपको मंज़िल-ए-आम प्रोग्राम में दिखाया कि पुलिस ने किस तरह जाके ऐसे जो मुलजिम थे, मुलजमान थे, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया। और मैं पूरी टीम को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे गुलशन साहिबा मौजूद हैं जो कि लेडी कांस्टेबल है, उनका शुक्रिया। अजीज साहब है, इनका शुक्रिया। और जो मजीद जो टीम थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया। इनको पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि आज जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो शायद जो इस तरह का काम करने का सोच रहे हो शायद वो रुक से जाए। मगर मैं फिर कहूंगा दोबारा से एक बार कि कानून तो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, मगर उस पर सख्त अमल दरामद नहीं होता। इतनी सख्ती हो कि ये लोग दोबारा ऐसा ना करें, क्योंकि ये जिस तरह भी मुलजमा ने कहा कि 3 बार पहले जेल जा चुकी हूं, उनको फिक्र ही नहीं है। उनको पता है कि मैं लूटूंगी, बाद में हम लोग अयाशी करेंगे। तो बस मैं यही 5 लाइन है, एहतियात करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, बताना हमारा फर्ज है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंज़िल-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।